तोड़ देगा तुरंत, कहीं कोई झमेला नहीं, मिटा देना। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस d लिख दे, सी तक रहने दे रहे, c प्लस ए कर देते हैं, d करेंगे तो और लंबा होगा a, ठीक है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों का अनुपात दिया हुआ है 6:7:8, ठीक है, 6:7:8, नहीं समझा, कोई दिक्कत? यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर कितना दिया हुआ है, 6:7:8 दिया हुआ है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 14, कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो क्या निकलना है, तो सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। वैसे उधर तो ये जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए 6:7:8 है, देख लो, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए सबको अगर जोड़ दे, क्या बोले, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए को क्या करे, जोड़ दे, 2 ए है 2a हो जाएगा, 2 बी है 2b हो जाएगा, 2 सी है 2c हो जाएगा, हो जाएगा, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, होगा, देखो आराम से देखो, सवाल तो उतार लिया होगा, यहीं पे करो ना, लो a प्लस बी प्लस सी प्लस, जहां जहां अनुपात है वहां प्लस कर रहे हैं उसको, ठीक है, प्लस सी प्लस ए, क्या हुआ, बराबर सबको जोड़ दो इधर, 6:7:8 कितना होगा, 8:7:15, 15 5 20 21 हो गया, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा इतना लिखना का जरूरी नहीं है, तो क्या होगा 2a 2b 2c नहीं हो जाएगा, तो 2 को कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी नहीं हो जाएगा, नहीं समझा, समझा, देखो 2 a है तो 2a प्लस 2 b है तो 2b प्लस c है तो 2c बराबर, तो यहाँ सब जगह 2 है, 2 को ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 नहीं हो जाएगा, नया समझा, हाँ अरे 21 होगा रे, 8:7:15, हाँ ठीक है, तो ठीक, कोई दिक्कत यहाँ, कौन सी मोड़ बुझाइल कि ना बुझाइल, देख इधर, लो नहीं से निकालो ना, ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2 को उस पर भेजेंगे तो 21/2, कोई दिक्कत, 21/2, 21/2, अब देखो बात यहीं पे आता है, अब रेशियो का तुलना करना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे है, देखो ये 14 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी कहाँ गया, यहाँ है, टोटल जोड़ के कितना 21 हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी 21/2 हुआ, सवाल में क्या कितना लिखा हुआ है 14, हमारा रेशियो 21/2 हमारा रेशियो है, ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो कितना है 21/2 आ रहा है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, इसका मतलब 21/2 रेशियो बराबर 14 है, नहीं समझा, समझो बात बड़ा ध्यान से, सवाल में हमेशा जब भी कोई सवाल बनाओगे हमेशा एगो निश्चित राशि तुमको मिलेगा, हमेशा, और रेशियो क्या है, रेशियो हम लोग अपने से बना रहे हैं, रेशियो से सवाल को हम लोग बनाएंगे,
2:3 के अनुपात में होगा, लेकिन वो दोनों संख्या क्या है पता है? मान लिया जाए 20 लीटर दूध है और 40 लीटर पानी है, तो दोनों क्वांटिटी तो वही है, लीटर है, तो 20 लीटर और 40 लीटर का अनुपात कितना हो जाएगा? दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 20:40, यानी 20 गुना 40 यानी 1:2। समझ गया? अनुपात में 1:2 हो गया। अब समझो, इस सवाल को बनाने से पहले हम थोड़ा सा समझाते हैं। तो कहां समझा दे, किधर समझाते? इधर ही देखते हैं। अभी क्या बोले हम? मिल्क है और एक वाटर है। हम बोले कि यहाँ 20 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है? 40 लीटर। तो दोनों में कितना लीटर हो गया? 60 लीटर है ना? दोनों से 60 लीटर है, लेकिन अगर रेशियो में देखेंगे तो रेशियो 60 लीटर नहीं ना, रेशियो में कितना हो जाएगा? 20 लीटर और 40 लीटर, यही ना? तो 20 गुना 40 यानी 1:2। अगर हम इसको अनुपात में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1:2 के अनुपात में है। लेकिन हम लोग अगर उसका इथी देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे कितना है? 60 लीटर है, और ऐसे 20 लीटर 40 लीटर है। यानी अनुपात और उसका राशि मतलब क्वांटिटी दोनों में क्या होता है? अंतर होता है, नहीं होता है? नहीं समझा? कोई दिक्कत हो रहा है? मतलब अनुपात और एक निश्चित राशि दोनों में क्या है? अंतर है। अनुपात से हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ उसका तुलना करते हैं, न कि उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी को बताते हैं। बताते हैं क्या? नहीं बताते हैं। 20 लीटर दूध था, 40 लीटर पानी था, दोनों का अनुपात हो गया 1:2, लेकिन लीटर में तो 20-40 है। अब हम यही बता दे, सवाल बना दे कि मिल्क और वाटर का अनुपात यानी दूध और पानी का अनुपात है 1:2, तथा दोनों को मिलाने पर 80 लीटर 60 लीटर हो जाता है, या दोनों का वेट है 60 लीटर, या दोनों मिला के 60 लीटर होता है। ऐसा कुछ हो सकता है सवाल कि मिल्क और वाटर का क्या है? रेशियो है 1:2, लेकिन जब इसको मिलाया जाता है तो टोटल कितना होता है? 60 लीटर। कितना होता है? 60 लीटर। तो बताइए कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है? नहीं हो सकता? ऐसा सवाल हो सकता है? तो देखो, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 है, लेकिन हम बोले दोनों को मिला के कितना होता है? 60 लीटर होता है। तो यहाँ अपने अनुसार क लीटर हो रहा है? 3 लीटर हो रहा है। मतलब 3 रेशियो का ना वैल्यू 60 लीटर है। समझा? अब रेशियो और उसका निश्चित राशि में अंतर समझ में आया? मतलब किसी भी संख्या का एक निश्चित राशि होगा और रेशियो हमारा अलग होगा। हाँ, रेशियो से उसको तुलना हो जाएगा। अपने अनुसार हमारा रेशियो क्या आया और उसका क्या है, वही जब पकड़ लेगा रेशियो से, बस कोई भी सवाल को तोड़ मरोड़ देगा। अब देखो यहाँ, जब 3 रेशियो का वैल्यू 60 लीटर है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 60/3 लीटर। 60/3 लीटर मतलब 20 लीटर। एक रेशियो का वैल्यू 20 लीटर हो गया। लेकिन अब यहां देखा जाए, मिल्क का रेशियो था, एक के रेशियो था, मतलब मिल्क 20 लीटर था, और दूध कितना? 2 रेशियो था, मतलब 20 दूना 40 था। यानी कितना वाटर कितना हो गया? 40 हो गया। देखो तो था 40। नया बुझाया? आया कि नहीं आया? आया? रेशियो, हमारा रेशियो से तुलना करेंगे उस निश्चित राशि का जो सवाल में रहेगा, चाहे वो दूध हो जाए, पानी हो जाए, संख्या हो जाए। अब इसी चीज को यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। देखो, यहाँ पे एक रेशियो का वैल्यू निकाले ना, हम डायरेक्ट अब इसको लिखेंगे कुछ दिन में, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, एक रेशियो नहीं, डायरेक्ट तुलना कर लेंगे। दिया हुआ है और अपने अनुसार बस उसका तुलना उसी से। बुझाइल कि ना बुझाइल? क्या करेंगे? दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 60 लीटर दिया हुआ है, अपने अनुसार कितना हुआ? 3 लीटर। तो 60 लीटर का तुलना 3 लीटर से, डायरेक्ट हम ये लिखेंगे। लेकिन है क्या? एक रेशियो निकाल रहे हैं। वास्तव में क्या है? वो एक रेशियो है, लेकिन तुलना कर देंगे, इसका रेशियो इसी से तुलना करके, और जो निकालेंगे उससे गुना करेंगे। ठीक है? एकदम साधारण। अभी उतना दूर लेके नहीं जाएंगे ना तो भौंक जाएगा। यहां जो 21/2 था, ये रेशियो था हमारा। क्या था? रेशियो था। ये 6 7 8, 6 7 8 सबको जोड़ दिए तो 2 निकल गया, 2 ABC निकल गया। तो ABC 21/2 कौन सी में? रेशियो में। न कि हमारा राशि है, हमारा राशि नहीं है, कांस्टेंट राशि नहीं है। ये कौन सा राशि है? रेशियो है। कौन सा राशि है? रेशियो है।
तो रेशियो 1:2 आया और वही किसके बराबर है? 14 के बराबर है ना? तो एक रेशियो कितना के बराबर हो गया? एक रेशियो कितना के बराबर हो गया? 14 भागा 1/2 ना, 14 भागा, भाग को करेंगे क्या? भाग को गुना में कर देंगे, लिख लो। देख, और बेसिक एकदम, बिल्कुल बेसिक है। 21/2 लिख सकते हैं ना ऐसा, ये ना भागा। अब क्या करेंगे? 14 भाग को गुना में बदलो 2/21। ये बच्चा वाला काम हो गया, ये हम लोग करेंगे नहीं वैसे, ठीक है। तो 7 7 दूना 4/1 रेशियो का वैल्यू आ गया 4/, तो हमको निकालना क्या है? सी निकालना है। क्या निकालना है? सी निकालना है। तो a प्लस बी है यहाँ। अगर a प्लस बी को, a प्लस बी कितना बड़ा है? 6 है। a प्लस बी कितना है? 6 है। एक रेशियो बराबर अगर 4/3 है तो 6 रेशियो निकालेंगे तब ना a प्लस बी निकल जाएगा। तो a प्लस बी निकाल लो, तो यहां निकाल देते हैं। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? बोलो, 4/3 गुना 6। एक रेशियो का मान उतना है रे, तो 6 रेशियो का मान निकालेंगे तब ना a प्लस बी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हम डायरेक्ट बाद में तो यहीं लिख देंगे, ये नहीं करेंगे। अभी देख लो, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 है। a प्लस बी 4 दूना 8 है, और a प्लस बी प्लस सी 14 है। तो सी कितना है? a प्लस बी को घटाने देंगे तो नहीं निकल जाएगा सी। बुझाया नहीं बुझाया? समझो, a प्लस बी निकल गया हमारा 8, और a प्लस बी प्लस सी है 14। तो 8 घटा देंगे 14 में, तो 8 6 14, तो 6 हमारा सी नहीं हो जाएगा। बुझाइल कि ना बुझाइल? a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? निकल गया, 8 निकल गया। अब इसी 8 को घटा दो 14 में, तो सी निकल जाएगा। सी कितना निकल जाएगा? 6। ये हमारा आंसर हो गया। समझा? कोई दिक्कत, कोई झमेला, कोई डाउट है? फटाक से बोलो। एक सवाल अभी इससे भी तो कहाँ, कुछ सवाल नहीं है, बच्चा वाला सवाल वे आने वाला है। समझ रहे हैं ना? a प्लस बी हम काहे निकाले? अब सिर्फ यहाँ सी ही नहीं, अब 1 मिनट रुक जाओ। अब यहाँ सिर्फ सी ही नहीं निकलेगा, कुछ निकल जाएगा, बी भी नहीं निकल पाएगा। बी निकालेगा तो a प्लस सी, ए प्लस सी का कहाँ चल गया? ए प्लस सी निकाल दोगे, ए प्लस सी कहाँ है? ए प्लस सी कहीं पे है? क्या है? ए प्लस सी, इसका मान निकालो 8। एक रेशियो का 4/3, तो 8 रेशियो का मान निकाल के यहाँ घटा दो 14 में, क्या सब निकल जाएगा। तुम यहाँ क्या सी पूछा था तो इसीलिए हम सी निकाल दिया। तुम ए भी निकाल लो, बी भी निकाल लो, सब निकाल लो। सवाल को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकता है। इसको तीनों का कीजिए, निकालो फटक से। इस टाइप का सवाल 2 को 4 को पीडीएफ में आएगा। पीडीएफ जब प्रिंट होगा, पीडीएफ प्रिंट कर लेगा, उसमें आएगा भी, ढेर सवाल आएगा ऐसा। बुझाइल कि ना बुझाइल? दिक्कत? चलो अगला सवाल लिखो तो फटाफट। देखो, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 4 7 9 कर देते हैं। 4:7:9 है, ठीक है। तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, ठीक है। तो निकालो a स्क्वायर प्लस सी का मान ज्ञात करें। क्या करें? मान ज्ञात करें। पीडीएफ में दूसरा सवाल है, ठीक है। पीडीएफ में वो नहीं है, पीडीएफ में सिर्फ तुमको सी निकालना है। यहाँ दिया है तुमको a स्क्वायर प्लस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो फटाक से बनाओ तुरंत, आप लोग पॉज करके बनाइए। सवाल वही है ना? सिर्फ रेशियो चेंज है, थोड़ा सा डाटा चेंज है, बाकी एकदम सवाल सेम है। क्या करना है सुनो, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकालना है। काहे?
क्या तुमको a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है कांस्टेंट, इसलिए तुमको रेशियो का a प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा, तब ना तुम तुलना कर पाएगा, तब एक रेशियो का मान निकलेगा, है ना। हमेशा पता है कोई भी सवाल में सबसे पहला अप्रोच कहाँ होना चाहिए, निश्चित राशि को खोजो कि निश्चित राशि है कहाँ एग्जैक्ट, बस उसी को खोजो और रेशियो का तुलना उसी से कर दो। सबसे पहले तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी निकालना, कहाँ से, रेशियो से। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी नहीं निकल जाएगा, 2a प्लस बी 2a 2b 2c यहीं से निकलेगा, देख लो सीधा बात है। ऐसे मुंह में सवाल होगा, देखो कैसे हम जानते जब ऐसा a b b c c a है तो सबको जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c होगा। संतोष देखो इधर एक मिनट खाली, कैसे जल्दी कैसे बनाना, बना तो लेगा 10 मिनट समय देंगे 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन 10 मिनट 30 सेकंड में बनाना है। कैसे बनाना है, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, देखिए पता चलता है कि दोनों को जब जोड़ेंगे ना सबको तो 2a 2b 2c होगा, है ना। जब 2a 2b 2c होगा तो कुछ नहीं देखना है, सबको जोड़ के दूसरे भाग, बस a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। हाँ a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा, तुरंत a प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। 9 7 16 4 20 20 बटे 2 आ जाएगा कितना 10, नहीं होगा 2a 2b 2c 2 उस पार से जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो कुछ ना सोचना है, सबको जोड़ के दूसरे भाग, बात वहीं पहुंचेगा, इतना सोचने जाएगा। तो 20 बटे 2 कितना हो जाएगा 10, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया तुम्हारे पास 10। यहाँ कितना है 30, तो एक रेशियो का मान 3, एक रेशियो का मान 3, तो निकालना क्या है तुमको 4 रेशियो का मान, 4 रेशियो का मान 12, उसका मान सबको निकाल दो, 21, उसका मान 27। अब ये रेशियो नहीं रहा, ये कौन नंबर निकल गया डायरेक्ट, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के दूसरे भाग दो ना 30 आ जाएगा तुरंत। अब तुमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ निकालना क्या था, ए निकालना था और सी निकालना था। ए निकालो यहाँ से, देखो a प्लस बी तुमको निकला, a प्लस बी निकल गया इतना, तो उससे सी निकल जाएगा, घटाओ 30 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 18 हो गया। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी बराबर 18। ए का वैल्यू कहां से आएगा, बीसी को घटा देंगे तो बीसी कितना है 21, 21 में 30 7 आएगा, इसका मतलब तो बी का इसका वैल्यू सी का वैल्यू इसका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू समझा कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी में बी प्लस सी को घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा, तो बी प्लस सी का वैल्यू है निकाल के रखा है ना 21, तो इसमें 30 में 21 घटा देंगे 7, ए का वैल्यू 7। अब निकालो ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 18 हो गया, 18 2 20 22। कुछ लिखना पड़ा, कितना लिखे शायद लिखबो नहीं किए, बनाना ऐसे है। अब हम इसको लेंदी बना के दिखाते हैं, अभी बहुत सारा नया सब बच्चा भी है, उसको समझ में नहीं आया होगा मास्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस लगा मोबाइल वाल फेंक के उधर बस सूझ जाएगा और फोन करेगा। देखो क्या किया हम लोग, फिर वही मेथड, सबको जोड़े, जोड़ो, सबको क्या कर दिए जोड़ दिए, जोड़ दिए तो क्या निकल गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, यह निकला ना। सबको जोड़ के कितना आ जाएगा 9 7 16 4 20, यह नहीं हो रहे, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, इतना तो होगा, 2 को कॉमन लेके फेंकेंगे। अब इतना कंपटीशन का लड़का को लिखना तो जरूरी नहीं है, समझ रहा है ना इतना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 आ गया, यहाँ कितना बोल रहा है 30, ये बोला 30, हमारे अनुसार 10। अब सर ये कहाँ से, तो लो रेशियो 10 रेशियो है हमारे पास, तो 10 रेशियो बराबर ना 30, तो एक रेशियो बराबर 30 बटे, वहां तो लिखे थे हम डायरेक्ट लिखे थे, अब लिखेंगे भी आपके बात से और डायरेक्ट लिखेंगे, तो वही हो गया। तो जब एक रेशियो बराबर 30 बटे 10, तो यहाँ a प्लस बी का मान 4 रेशियो है, तो a प्लस बी 4 से गुना है ना। जब एक रेशियो का मान इतना है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी इस भी कितना हो गया, कोई दिक्कत, a प्लस हो गया, यहाँ से मान क्या आएगा, क्या मान है a प्लस भी रख दिया, तो c का मान कितना से, c का मान कितना आ जाएगा a प्लस 18, समझ में आया। अब क्या करेंगे, फिर निकालना किसका, ए का मान हमको निकालना है, ए का मान निकालने के लिए बी प्लस सी को घटाएंगे, तो बी प्लस सी का रेशियो कितना है, बी प्लस सी का रेशियो 9 7 है, तो एक रेशियो का मान तो निकाला है ना, एक रेशियो का मान कितना था 12 नहीं है, ये 4 मान बड़ा है, एक रेशियो का मान यही है 3, तो ये 4 रेशियो आ गया ना 12, तो उसी तरह एक रेशियो का मान 3 है, तो वहां उसके अनुसार क रेशियो हो गया 7, तो 7 रेशियो का मान 21,
यानी ई हो गया कितना 21। ठीक है, जब b प्लस सी 21 हो गया तो a का मान कितना आ जाएगा 7, 37 हो गया। तो a का मान आ गया 7, c का मान आ गया 18। तो हमको निकालना क्या था, यही ना निकालना था है a स्क्वायर प्लस c। तो a का मान है 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस c का मान कितना हो गया 18, यहाँ हो गया 18। देखा ठीक है रे, ठीक जोड़ो इसको 9 8 17 7 हासिल 1। ठीक है रे, कहीं दिक्कत नहीं हुआ है, तो कहीं दिक्कत होगा बात में 9 9 18 17 7 हासिल 1 2 4 2 6 67। ठीक है सी प्लस, हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं बोलो। सी प्लस ए का मान है ना, तो सी प्लस ए मान 9 है ना, 9 सी हाँ 9 10 हो गया 27। अब इसे क्या निकला जाए, ए सी है तो यहाँ से बी निकल जाएगा, बी का मान चाहिए। लो इसमें और एक सवाल जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस सी प्लस बी, बी स्क्वायर। ऐसा सवाल पूछ देगा तो बी निकालना पड़ जाएगा, बी निकाल के वो बैठाओ वहां निकल जाएगा। कब वो सवाल बना अब तक ज्यादा ओवर हो रहा है, रहने देंगे और बनाओगे और इसी टाइप में दे कि थोड़ा सा चेंज करे, थोड़ा चेंज करे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, सवाल लिखो तुम लोग। सवाल है ए अनुपात बी प्लस सी, समझ में आता है ना, बी लिखे हैं। ठीक है, ए अनुपात बी प्लस सी 1:3 है। ठीक है, समानुपात लिख देते हैं इसमें, बराबर वही हुआ है ना। ठीक, इसके बाद सी अनुपात ए प्लस बी समानुपात तुम्हारा जाएगा 5:7, 5:7। ठीक है, तो तुमको फाइंड करना है, फाइंड करो कि फाइंड करो बी अनुपात ए प्लस सी। ठीक है, ये तुमको क्या करना है, देखो फटाक से, मुश्किल लग रहा है ना, कुछ नहीं है। देखो ना तुम, अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी ना है, उतार लिया है ना सवाल। देखो बना, जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी ऊपरों में है, ए प्लस बी प्लस सी नीचे में है। तो इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ के देखो तो कितना हो रहा है, 7 5 12 हो रहा है, ऊपर में जोड़ोगे तो 4 हो रहा है। अरे दोनों ए प्लस बी प्लस सी है, यो ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ 12 यहाँ 4 का हो रहा है, मतलब झोल है होना चाहिए, 12 होना चाहिए, दोनों 12 होता है या फिर दोनों 4 होता। तो अगर यहाँ 12 है तो इसको 12 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, इसको ना कर सकते हैं 12, रेशियो में कुछ से गुना करो ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ 3 से गुना करो इसको, जब 3 से गुना करके तो रेशियो में भी गुना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और 3 तिया 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझा। ये क्या बन गया 3 9 5 7। अब समझ में आया क्या हुआ, यानी इसको जोड़ के 12 आ रहा है, इसको जोड़ के 4 आ रहा है, तो इसको 12 बना दिए, 3 से गुना कर दिए, इसको 3 से गुना किया तो 3 1 3 3 3 9, रेशियो अब क्या आ गया 3:9। अब देखो तो 3:9 को जोड़ो तो 12 आता है, इसको जोड़ो तो 12 आता है, यानी अब दोनों सेम है रेशियो, अब दोनों रेशियो सेम है, कहीं कोई दिक्कत, अब दिक्कत नहीं है। देखो यहां देखोगे, यहां पे हो गया सी प्लस ए प्लस बी, सी अनुपात है ना, तो सी का मान यहाँ के अनुसार कितना हो गया 5, और यहां से ए का मान कितना हो गया 3। देखो यहां से सी कितना 5 हो गया, यहां से 3 हो गया, ए का मान कितना हो गया, तो यहाँ सी का मान हो जाता है 5, और यहां से ए बराबर 3, 5 और 3 तो हो गया कितना 8,
बचा कितना, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। ई हो गया तुम्हारा सी, ई हो गया ए, तो बी कितना हो गया, तब इसका मतलब दोनों को जोड़ के 12 ना आ रहा था, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 4 बी बराबर, इसका मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ बी कितना है, 4, अनुपात बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी जोड़ोगे, ए सी 5 3 हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत हो जा रहा है, क्या था, सबको जोड़े 12 आ रहा था, रेशियो में दिक्कत था, 3 से गुना किए रेशियो बदल गया, 3 अनुपात 9 हो गया। तो यहाँ से दिख रहा है ना, ये 3 हो गया, यहाँ अनुपात है, हम खाली तुमको दिखाने के लिए क्या किया, प्लस कर दिए, है ना रे, यहाँ क्या था, अनुपात था, हमसे बताने के लिए क्या किया, प्लस किया। तो अनुपात देखो, तो ए इसका मतलब 3 है, अब यहाँ इसका मतलब सी कितना है, 5 है। जब ए 3 और सी 5 है, तो ए सी को जोड़ देंगे तो 8 होता है, और तीनों मिला के ए बी सी मिला के तो कितना है, 12 है, तो इसका मतलब सी कितना हो गया, 4 है, बी कितना हो गया, 4 है, इसका मतलब सी निकल गया 5, ए निकल गया 3, दोनों मिलाया तो 8 हो गया, टोटल मिला के 12 को था, ए प्लस बी प्लस सी मिला के 12 था ना, तो बी मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, इसका मतलब बी अनुपात पूछा था, 4 हो गया, और ए प्लस सी इसका मतलब 8। बुझाइल कि नहीं बुझाइल, अभी और सुनिए, हाँ देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा छोड़ो हटाओ, बी प्लस सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ए अनुपात बी प्लस सी, तो ए बटे बी प्लस सी नहीं लिख सकते हैं रे, अगर देख लो तो सेकेंड मेथड बोल देते हैं, ठीक है, समझो क्या बात है, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं हुआ है, समझो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 को 1/3 था, ठीक है, अभी हम सवाल बना रहे हैं, ये बात सी अनुपात, तो सी बटे ए प्लस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बराबर कितना, 5/, यहाँ देखो दोनों को जोड़ो, वही है, 3 1 4 हो रहा है, और यहाँ 7 5 12 हो रहा है, यहाँ 12 हो रहा है, वहाँ 4 हो रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, गड़बड़ है ना, 7 5 12 है, और यहाँ 3 1 4 हो रहा है, फिर तो गड़बड़ है, तो क्या करना होगा, इसको भी 12 बनाना होगा, नहीं बनाना होगा, वही ए वही बी है, सब दोनों जगह सेम है, यहाँ सिर्फ ए ऊपर में है, यहाँ सी ऊपर में है कि नहीं है, कोई दिक्कत, ए है यहाँ सी है, तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 बनाओ, 5 7 5 12 और 3 1 4 4 3 12, यहाँ 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करो, 3 से ऊपर भी गुना, तो 3 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा है, तो ये कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो गया, तब 3 हुआ, यहाँ कितना हो गया 9 हुआ, कि नहीं हुआ, तो देखो ए कितना हो गया 3, सी कितना हो गया 5, जब ए 3 हो गया सी 5 हो गया, तो 5 3 8 हो गया, तीनों मिला के कितना था 12 था, तो ऑटोमेटिक बी कितना हो गया 4 हो गया, नहीं हुआ, तो 4 हो गया, तो बैठा 4, बात तो वहीं जाता है, समझा, तो उतार लिया, रहने दो तब आज है, रहने दो, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं बांध टूट जाएगा फिर, देखते हैं, अब कल रेशियो का जितना भी है सबको रहने दो, उसको अगर प्रिंट कर लेगा प्रिंट करके रख लेना, ठीक है, प्रिंट कर लेना, भाई कल देखते हैं, और सवाल इंक्लूड करके देखा जाएगा, कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।